गांव की हरी भरी वादियों में सलोनी एक 35 वर्षीय विधवा अपनी छोटी सी दुनिया में अकेले रहती थी। उसका घर खेतों के बीच बसा था और उसकी मुस्कान में एक अनकहा दर्द छिपा था। उसने अपने भांजे रवि को कुछ दिन अपने घर बुलाया। रवि शहर का बिंदास लड़का मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता गांव पहुंचा। सलोनी ने उसे गले लगाया। आजा मेरे शेर, अब कुछ दिन यहीं मस्ती करेंगे। पहले दिन दोनों ने खेतों में काम किया। सलोनी साड़ी में पसीना बहाती फसल काटती और रवि उसकी मदद करता। रात को चूल्हे पर रोटियां बनाते वक्त दोनों की बातें हंसी मजाक में बदल जाती। सलोनी की आंखों में चमक थी जो रवि को अजीब सी मस्ती देती, लेकिन रवि की नजर बार बार पड़ोस की रीना पर जाती। रीना गांव की चुलबुली लड़की अपने रंग रूप से सबके मन को भाती थी। रवि उसे देखकर सीटियां बजाता, मौका पाते ही बात करने की कोशिश करता। एक दिन वह रीना के पीछे पीछे हंसी मजाक में उसे इम्प्रेस करने की जुगत में कुएं तक चला गया। सलोनी ने यह सब देख लिया। उसका दिल उदास हो गया। सलोनी रवि को घर बुलाकर बोली, क्या बात है, रवि पड़ोसन पर नजर टिकी है। रवि हंसकर टाल गया, लेकिन सलोनी की आंखों में कुछ और ही था। अगले दिन सलोनी ने अपनी अदाओं से रवि को रिझाया, अपनी हंसी को और मादक बनाया। खेत में काम करते वक्त वह रवि के पास जानबूझकर जाती, उसे छेड़ती और आंखों से बातें करती। रवि का मन डोलने लगा। सलोनी की बातें, उसकी अदाएं और उसकी गहरी नजरें उसे उलझा रही थीं। एक रात बारिश की फुहारों के बीच सलोनी ने रवि को अपने पास बुलाया और कहा, आजा रवि, चाय पी ले। रवि के बैठते ही सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू खूबसूरत है रवि, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं। उसकी बातें, उसका स्पर्श और उसकी सांसों ने रवि को जकड़ लिया। दोनों के बीच की दूरी मिट गई और उस रात बारिश की आवाज में दोनों एक हो गए। दोनों सुबह तक एक दूसरे में खोए रहे। सुबह गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पंचायत बुलाई गई। रवि और सलोनी के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सलोनी ने सिर उठाकर कहा, हम एक दूसरे को चाहते हैं। पंचायत ने गांव की मर्यादा को देखते हुए दोनों की शादी का फैसला सुनाया। रवि और सलोनी ने एक दूसरे का हाथ थामा और गांव की गलियों में उनकी नई कहानी शुरू हुई। और अगर आप इस दिलचस्प कहानी को और भी मजेदार अंदाज में पढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।